फुरफुरी नगर में दो दोस्त रहा करते थे, मोटू और पतलू, और वह दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन पतलू मोटू से कहता है, मोटू, अपने घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ फल या शिकार करके ले आओ। फिर मोटू बोलता है, नहीं पतलू, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम जाकर ले आओ। ठीक है मोटू, फिर आज रात को भूखे ही सोना पड़ेगा अपन दोनों को। फिर मोटू बोलता है, ठीक है पतलू, मैं जा रहा हूँ। फिर मोटू अपने घर से निकल जाता है और जंगल में चला जाता है। मोटू को बहुत देर चलने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो वह एक पेड़ के नीचे चला जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक डरावनी आवाज आती है। तो मोटू डर जाता है और सोचता है, अरे यार, यह कैसी आवाज है, लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। अच्छा होगा मैं यहाँ से अपने घर लौट जाता हूँ। और तभी अचानक आसमान से एक जादुई छड़ी नीचे गिरती है। तो मोटू जादुई छड़ी के पास जाता और छड़ी को देखकर बोलता है, अरे यह क्या चीज है, लगता है यह कोई जादू की छड़ी है। फिर मोटू जादुई छड़ी को उठा लेता है और बोलता है, अरे यह तो जादू की छड़ी है, चलो मैं इसे कुछ मांग कर देखता हूँ कि यह काम करती है या नहीं करती है। अरे ओ जादू की छड़ी, मुझे जरा हवा में उड़ा। मोटू के इतना बोलते ही मोटू हवा में उड़ने लगता है। फिर मोटू मन में सोचता है, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कभी जंगल में खाना ढूंढने नहीं आना पड़ेगा। मैं इस छड़ी से बहुत सारे समोसे मांग कर खा लूंगा और बहुत सारे पैसे मांग लूंगा, तो मैं और पतलू बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर मोटू हवा में उड़ता उड़ता अपने घर चला जाता है। जैसे ही मोटू घर के अंदर जाता है तो पतलू मोटू को हवा में उड़ता देखकर डर जाता है और बोलता है, मोटू, तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? फिर मोटू बोलता है, अरे पतलू, यह एक जादू की छड़ी है जिसकी मदद से मैं उड़ रहा हूँ। फिर पतलू बोलता है, मोटू, इसे जहाँ से लेकर आए हो उसे वहाँ पर रखाओ, मुझे लगता है यह एक नई मुसीबत है। फिर मोटू बोलता है, अरे पतलू, यह बहुत काम की चीज है, यह अपन दोनों को बहुत अमीर बना सकती है। रुको, मैं तुमको इसका जादू दिखाता हूँ। अरे ओ जादू की छड़ी, हमें बहुत सारा खजाना दे दो। तभी अचानक से वहाँ ऊपर से एक खजाने से भरा हुआ बॉक्स आ जाता है। फिर पतलू बोलता है, मोटू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम ऐसा करो, इसे जहाँ से लाए हो वहाँ फेंक आओ। फिर मोटू बोलता है, नहीं पतलू, यह झड़ी मेरी है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। और यह कहकर मोटू अपने कमरे में जाता है और छड़ी को अपने पास रख कर सो जाता है। तभी उस जादू की छड़ी में से एक चुड़ैल बाहर आती है और बोलती है, यह मोटा कितना बेवकूफ है जो मुझे अपने साथ अपने घर ले आया, अब मैं इस मोटू को अपने साथ ले जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल मोटू को घसीटते हुए अपने साथ जंगल में ले जाती है। उधर पतलू अपना काम करके घर लौटता है तो देखता है कि मोटू वहाँ नहीं है। बस मोटू के कमरे में वह जादू की छड़ी पड़ी थी। तो पतलू बोलता है, लगता है इस छड़ी ने ही कुछ किया है, क्यों ना मैं इस छड़ी को तोड़ दूं। फिर पतलू छड़ी को उठाकर दीवार पर मारने लगता है तो उधर चुड़ैल मर जाती है। तो चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है तो मोटू वापस अपने घर आ जाता है।